वेलकम टू माय चैनल्स। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट या किसी भी आप जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड लैंग्वेज का इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि एक बार आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई कीजिए कि आप इसका आंसर दे पाते हैं नहीं। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि में से कितनों का आंसर सही आया है। एंड मैंने जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज में और भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। चाहे एंगुलर का इंटरव्यू, चाहे रिएक्ट का इंटरव्यू, जावा स्क्रिप्ट के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आती है तो डेफिनेटली फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया है, एट द सेम टाइम मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। एंड यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। सेम चीज हम वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब हम इसे रन करते हैं तो देखिए, जब जहां बात की जाए ऑब्जेक्ट्स की तो हमें फॉल्स मिला है, जबकि देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे की। वहीं अगर हम वेरिएबल्स, सिंपल वेरिएबल्स की बात करें जो कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम कहते हैं, उसमें क्या है कि आपको ट्रू मिल रहा है। दैट मीन्स जब हमने नंबर्स का, न्यूमेरिक वैल्यूज का यहाँ पे कंपैरिजन किया तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो भी नंबर्स होते हैं या फिर डेसिमल वैल्यूज होती है, स्ट्रिंग्स होती है, उन्हें हमेशा बाय वैल्यू एंड टाइप देखती है कि उनका टाइप एंड वैल्यू सेम है। तो वहाँ पे उसको ट्रू यहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही न्यूमेरिक टाइप के हैं, दोनों की ही वैल्यू सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिला। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एरे वो इसे डिफरेंटली ट्रीट करती है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही बाय वैल्यू दोनों के दोनों सेम हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर रेफरेंस भी पास होता है। एरे एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और चीज देखी जाती है, रेफरेंस, कि दोनों सेम रेफरेंस को, सेम मेमोरी पॉइंट को पॉइंट आउट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए एंड बी जो ऑब्जेक्ट है, इनको जो मेमोरी में स्पेस है, जो इनका जो रेफरेंस है वो डिफरेंट है, इसलिए जब हमने इनको कंपैरिजन किया तो इसके इक्वलिटी ऑपरेटर ने क्या कह दिया, फॉल्स कह दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। ये मैं सिंपली आपको दिखाना चाहती थी। अब अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल सी डिक्लेयर करती हूँ, सी, उससे मैं इक्वल कर देती हूँ ए के। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि क्या सी और ए एक दूसरे के इक्वल है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखेंगे कि आपको यहाँ पे ट्रू मिला है। इस बार भी ऑब्जेक्ट सेम थे, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जावा स्क्रिप्ट जब भी एरे या फिर ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करती है तो वो वैल्यूज के साथ साथ में ये भी कंपेयर करती है कि वो सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट करने चाहिए। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस तरह से असाइन करते हैं तो जो नया वेरिएबल बनता है वो एक्जैक्टली सेम कॉपी होता है इस उस राइट साइड वाले एरे या ऑब्जेक्ट की, एंड सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है। किसी भी एक में हम चेंज करेंगे, अगर सी में मैं कुछ नई वैल्यू ऐड करती हूँ तो वो ए में भी ऐड हो जाएगी, बिकॉज दोनों ही सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी की बात की जाए, वो सिर्फ वैल्यू में सेम है, वो एक सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिला। एंड सेम चीज एरे के साथ होती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दो एरे डिफाइन करती हूँ, ठीक है, एंड मैंने एरे में वैल्यू यहाँ पे कर दी मैंने 1,2, एंड सेम मैंने यहाँ पे जब कॉपी किया, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि अगर मेरे एरे, ये दोनों एरे इक्वल है क्या, तो यहाँ पे अगेन हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों? बिकॉज सिर्फ ओनली वैल्यूज इक्वल है, बट दोनों एरे डिफरेंट रेफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक थर्ड एरे लिख लेती हूँ एंड उसे मैं इक्वल कर देती हूँ ए आर आर के या बी आर के, अब मैं अगर देखना चाहूँ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, ट्रू मिलने वाली है। बिकॉज जब इस तरीके से नया एरे बनाया जाता है तो ये जो नया एरे सी आर आर है, ये एग्जैक्टली कॉपी होगा इस फर्स्ट वाले एरे की, एंड रेफरेंस वाई भी वो इसी को पॉइंट आउट करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ नया पुश करती हूँ, ठीक है, और अब मैं कंसोल करती हूँ ए आर आर को, 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 ए आर आर को
यहाँ पे पुश मैंने नहीं किया था, एम्प्टी था। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने पुश किया है इस वाले एरे में, लेकिन जो फर्स्ट एरे है उसमें भी वैल्यू ऐड हो चुकी है, क्योंकि जब भी हम इस तरह से एरे क्रिएट करते हैं तो सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए वो इक्वलिटी ऑपरेटर से चेक करने पे वैल्यू ट्रू आती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस अपलोड करूँ। एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, सो कि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।